दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। देख सकते हो कि रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन रहा है। रिवेन्यू प्रॉफिट में अच्छी खासी वृद्धि हुई है, लेकिन कमी कहाँ पे रह गई है उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो आप देख रहे हो कि बजाज ग्रुप की एक मजबूत कंपनी है, लेकिन आईपीओ आने के बाद जो इसने तेज़ी बताई थी उतनी तेज़ी रह नहीं पाई। स्टॉक 188 से इस समय 122 के आसपास है। क्या इस रिजल्ट के बाद इसको एक फ्रेश ट्रिगर मिलेगा और यहाँ से तेज़ी की संभावना बनेगी, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे स्टॉक को लेकर एफआईडीआई और म्यूचुअल फंड का रुझान कैसा है, क्या जून महीने में उन्होंने निवेश को बढ़ाया या ट्रिम किया है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और आने वाले समय के लिए क्या संभावना बने, क्योंकि ये हाउसिंग सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें ग्रोथ लगातार बनी हुई है और ये तो अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर काम करिए कंपनी। तो सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं आ रही है जिसका फ़ायदा देखने को मिल सकता है। ऐसे में बजाज हाउसिंग फाइनेंस कमाल करेगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि 122 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.79% की तेज़ी थी। तो रिजल्ट बाद में आया है, लेकिन आप देख सकते हो उसके पहले ही इसने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। स्टॉक इंट्राडे में 123 तक भी है, कुछ बेहतर तो दिखाई दे रहा है। अब इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का जो हाई है 136 का है। स्टॉक उस लेवल से अभी नीचे है और आप देख सकते हो कि ये 1 ईयर का हाई इसका 188 का है और ये इसकी आईपीओ के समय की तेज़ी की प्राइस है। आईपीओ में इसने ज़बरदस्त दौड़ लगाई थी। इस आईपीओ ने लोगों को अच्छा खासा रिटर्न भी दिया, लेकिन वहाँ से बहुत ज़्यादा करेक्शन हो गया। अब आप देख ही सकते हो इसका जो 3 मंथ का लो है वो 114 का है, जबकि 1 ईयर का लो 103 का है और ये आईपीओ आने के बाद जो इसकी सबसे कम की प्राइस है। लेकिन अब यहाँ से उम्मीद बेहतर दिखाई दे रही है। तो देख सकते हो कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने इस बार काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट बताया। प्रॉफिट में 21% की शानदार वृद्धि देखने को मिली है। एनआईआई में ज़बरदस्त दमदार ग्रोथ देखने को मिली और इसका एयूम 1.2 लाख करोड़ को पार कर गया है। तो आंकड़े उत्साहवर्धक है। तो देखिए, देश की सबसे बड़ी एनबीएफसी बजाज हाउसिंग फाइनेंस की सब्सिडीज कंपनी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। बजाज ग्रुप सबसे पुराना घराना है और इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। तो आप देखें 23 जुलाई को कंपनी ने अपने नतीजे जारी कर दिए। कंपनी का प्रदर्शन वित्तीय मोर्चे पर बेहतर रहा है। नेट प्रॉफिट, नेट इंटरेस्ट इनकम और लोन ग्रोथ में मजबूत सालाना आधार पर वृद्धि देखने को मिली है। तो ये देख लो कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने जून क्वार्टर में कंपनी का जो शुद्ध लाभ बताया यानी नेट प्रॉफिट 583 करोड़ के आसपास बताया, जो पिछले साल जो बताया था उससे 21% ज़्यादा है। तो अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है। नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो उसमें भी 33.4% की अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है, जो 887 करोड़ को पार कर गई है। और ये प्रदर्शन कंपनी की मजबूत डिमांड और बेहतर यील्ड मैनेजमेंट को दिखाता है। यानी कंपनी का जो फैसला है वो काफ़ी शानदार है। कंपनी के जो भी निर्णय रहे वो बेहतर रहे। कंपनी के एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूम सालाना आधार पर 24% की ज़बरदस्त वृद्धि दिखाते हुए 1.2 लाख करोड़ के स्तर को पार कर गई है। तिमाही आधार पर इसमें 5% की वृद्धि देखने को मिल रही है। वही जो कंपनी का लोन एसेट में 1.05 लाख करोड़ के पार पहुंच गए, जो पिछले साल की तुलना में 24.2% ज़्यादा है और पिछली तिमाही से 6.5% ज़्यादा है। तो बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है। और एसेट क्वालिटी में देखें तो एक अहम संकेत देखने को मिली है। तो एसेट क्वालिटी फिलहाल स्थिर है। ग्रॉस एनपीए 0.3% रहा है। मार्च तिमाही में ये 0.28% था। अब देख सकते हो कि ग्रॉस एनपीए में कमी आई है। नेट एनपीए 0.13% है, जो मार्च में 0.11% था। तो इसका मतलब नेट एनपीए भी कम हुआ है। स्टेज 3 एसेट के लिए प्रोविजन कवरेज रेशियो 56% पर रहा है। तो कुल मिला के उम्मीद के हिसाब से रिजल्ट बेहतर रहा है। अब इस रिजल्ट को अच्छे से समझेंगे पिछले 2 सालों से कैसा रहा प्रदर्शन। तो सबसे पहले बात करेंगे रिवेन्यू की। इस बार जून 2025 में 2616 करोड़ का रिवेन्यू बताया, जबकि मार्च 2025 में यानी पिछले क्वार्टर में 2508 करोड़ का रिवेन्यू था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिवेन्यू आपको बिल्कुल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और जून 2024 की बात करें पिछले साल की, तो ये 2209 करोड़ के आसपास था। यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी रिवेन्यू शानदार बढ़ा है। और जून 2023 की बात करें तो यह 1763 करोड़ के आसपास था। यानी साल दर साल कंपनी का रिवेन्यू बहुत शानदार तरीके से बढ़ा है। कंपनी की ग्रोथ अच्छी है।
अब यहाँ पे कंपनी के खर्च की बात करें, इस बार 244 करोड़ का खर्च हुआ है, जबकि मार्च क्वार्टर में 226 करोड़ का खर्च था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे खर्च बढ़ा है, क्योंकि सामने बिजनेस भी बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा है, तो खर्च भी नेचुरली बढ़ेगा ही। और जून 2024 में पिछले साल ये 170 करोड़ के आसपास था। तो ये देख सकते हो कि ईयर ऑन बेसिस पे भी खर्च में वृद्धि हुई है। जून 2023 की बात करें, जो खर्च था वो 165 करोड़ के आसपास था। ओवरऑल खर्च बढ़ने के पीछे वजह बिजनेस बढ़ना। फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करें, इस बार 765 करोड़ का फाइनेंसिंग प्रॉफिट बताया, जबकि मार्च 2025 में यानी क्वार्टर 4 में ये 731 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब फाइनेंसिंग प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा खासा बढ़ा है। और जून 2024 की बात करिए 640 करोड़ के आसपास था, यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी फाइनेंसिंग प्रॉफिट में वृद्धि हुई है। और जून 2023 की बात करिए 536 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब लगातार फाइनेंसिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है पिछले 2-3 सालों से। अब फाइनेंसिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, इस बार 29% है, जो पिछले क्वार्टर में भी 29% ही था, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में भी 29% था, लेकिन 2023 में ये 30% था। अदर इनकम इस बार 3 करोड़ की हुई, जो लगातार नहीं थी। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, इस बार 757 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताए, जो पिछले क्वार्टर में 720 करोड़ के आसपास था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 630 करोड़ के आसपास था, यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में उत्साह आंकड़े है। और बात करें जून 2023 की, तो 526 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, यानी साल दर साल बहुत ही उत्साहवर्धक आंकड़े देखने को मिल रहे। टैक्स 23% के आसपास, जो पिछले क्वार्टर में 18% था, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 23% के आसपास ये था। और जून 2023 में 12% था। बात कर ले नेट प्रॉफिट की, तो इस बार 583 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया, जो पिछले क्वार्टर में 587 करोड़ के आसपास था। तो फाइनली नेट प्रॉफिट है इस बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन आपने देखा होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स के जो आंकड़े थे उसमें बढ़ा हुआ था, तो कोई चिंता की बात नहीं है। ओवरऑल थोड़ा सा 2-3 करोड़ की उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और पिछले साल सेम क्वार्टर से काफ़ी ज़बरदस्त नेट प्रॉफिट में वृद्धि हुई है, क्योंकि 483 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया था। अब जून 2023 में देखें तो ये 462 करोड़ के आसपास था, यानी नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ा है। वाकई में प्रदर्शन बेहतर रहा है। EPS 0.70 रुपीज़ के आसपास रहा है, जो पिछले क्वार्टर में भी 0.70 रुपीज़ ही था, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 0.62 रुपीज़ के आसपास था। और पिछले जून 2023 में ये 0.69 रुपीज़ के आसपास था। तो ओवरऑल देख सकते हो कि EPS में वृद्धि हुई है, बिजनेस बढ़ रहा है, रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ रहा है, यानी कंपनी ने प्रदर्शन बेहतर किया। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे देख लो कि जून में हल्की सी कम हुई है। मार्च में 88.75% की होल्डिंग थी, जो जून 2025 में 88.70% हुई, यानी हर एक थोड़ी सी आपने होल्डिंग ट्रिम हुई है, प्रमोटर ने शेयर बेचे, लेकिन ये होल्डिंग तो ऑलरेडी उनको कम करनी ही होगी, 75% पे लाना होगा। अभी होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। बात करें FII की, तो 1% की होल्डिंग थी दिसंबर 2024 में, मार्च में ये बढ़ के 1.01% हुई, लेकिन इस बार जून में 0.94% हुई, यानी FII ने अपनी होल्डिंग इस बार कुछ ट्रिम कर दी है। बात DI की करता हूँ कि 0.77% की होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, मार्च में ये 0.72% हुई, यानी होल्डिंग कम हुई। और जून में इस समय 0.59% हुई, यानी जो इंडिया के जो बड़े फंड हाउस हैं उनकी होल्डिंग भी पिछले 2 क्वार्टर से हल्की सी आपको कम होती हुई दिखाई देगी। बात करें म्यूचुअल फंड की, तो 0.47% की होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, मार्च में 0.45% की होल्डिंग हो गई, और जून क्वार्टर दी है 0.32%, यानी पिछले 3 क्वार्टर से अगर देखें तो म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया है। अब होल्डिंग बढ़ी तो किसकी, वो है जनरल पब्लिक की। तो 9.48% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में ये बढ़ के 9.51% हो गई, और जून आते ही 9.76% हो गई। तो जनरल पब्लिक ने शेयर खरीदे, लेकिन FIDI और म्यूचुअल फंड ने बेचे शेयर। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, रिजल्ट अच्छा है, इसके बारे में उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय स्थिति बदलेगी और ये स्टॉक कमाल करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।